हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए 5th सेमेस्टर एजुकेशन पेपर 1 की क्लास हम आज से शुरू करने वाले हैं और एजुकेशन का पेपर 1 आपका जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपसे कई बार बता चुकी हूँ कि जब आप 3rd ईयर में आएंगे बीए के तो आपका 5th एंड 6th सेमेस्टर होगा और 5th एंड 6th सेमेस्टर यानी कि 3rd ईयर में आते ही आपका 2 मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा और दोनों मेजर सब्जेक्ट में आपके 2 पेपर होंगे। यानी अगर आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आपका एजुकेशन पेपर 1 एक पेपर होगा, दूसरा एजुकेशन पेपर 2 होगा, उसका पेपर अलग होगा एग्ज़ाम में। दोनों का अलग अलग सिलेबस होगा। तो सिलेबस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। और इसकी प्लेलिस्ट मैं बना चुकी हूँ तो आपको एक सीक्वेंस में अपनी पूरी क्लास उसी प्लेलिस्ट में मिलती रहेगी। और अदर सभी सब्जेक्ट की भी क्लासेस चैनल पे चल रही है, सबके पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन पेपर 1 में आपको पढ़ना है शैक्षिक आकलन यानी एजुकेशनल असेसमेंट। यही आपके पेपर 1 के सिलेबस का नाम है। तो शैक्षिक आकलन ये आपके पेपर का नाम है और आपके यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है, आकलन की मूल बातें जो हैं, आकलन, मापन, मूल्यांकन, इन सभी का अर्थ, अवधारणा, विशेषताएं और उनमें अंतर, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़नी है। तो आज का जो ये वीडियो है यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 है, यानी डे 1 कह लीजिए, जिसमें हम आकलन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आकलन क्या है, आकलन का अर्थ, आकलन की परिभाषा, आकलन की क्या आवश्यकता है, आकलन क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है आकलन, और आकलन की क्या क्या विशेषताएं हैं और आकलन के क्या क्या कार्य हैं, ये टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आकलन का अर्थ। आकलन होता क्या है। आकलन शब्द अंग्रेजी के असेसमेंट से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है किसी के बारे में जानना, जांच पड़ताल करना या सूचना ग्रहण करने की एक प्रक्रिया, उसको कहा जाता है आकलन। आकलन को इंग्लिश में असेसमेंट कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका क्या मतलब होता है कि सूचना ग्रहण करने की प्रक्रिया। देखिए आकलन का अगर हम सरल सा अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है पास बैठना और अवलोकन करना। देखिए आकलन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं या हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। यानी कि क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसने जो टॉपिक पढ़ाया, जो भी लेसन पढ़ाया, तो कितने बच्चे अच्छे से समझ गए, कितने बच्चे नहीं समझे, उसको जानने के लिए टीचर क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, आकलन करेगा, पास बैठ के क्या करेगा, अवलोकन करेगा। तो यदि कक्षा की बात की जाए तो पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थी की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्र करने, वर्णन करने और उसका विश्लेषण करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को आकलन कहा जाता है। कि कितने बच्चों ने अच्छे से चीज़ों को समझ लिया है आज का चैप्टर और कितने लोगों ने नहीं समझा है, तो उनको उनके तरीके से बताने का टीचर प्रयास करेंगे ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ जाए। इसमें छात्रों को बिना अंक और ग्रेडिंग के मूल्यांकन किया जाता है। और जब टीचर क्लास में पढ़ाने के बाद टॉपिक को पूछता है ना, आप लोगों से भी आपके टीचर पूछते होंगे, अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने अच्छे से समझ लिया, हैंड रेस करें, किन्होंने नहीं समझा हैंड रेस करें। तो फिर पूछते हैं ना टीचर बारी बारी, अच्छा कहाँ पे आपको समझ आया और कहाँ पर आप नहीं समझ पाए, जहाँ से आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है आप हमें बताइए, हम आपको समझाएंगे, फिर से समझाएंगे। टीचर हर मुमकिन कोशिश कर लेता है कि अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से समझा दे कि वो अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझ जाए। तो क्लासरूम में ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो वो आकलन टीचर करता है और इसमें ग्रेड या अंक नहीं मिलता। यानी कि क्या इसमें आपको कोई मार्क्स मिलता है? नहीं, बस टीचर इसका क्या करता है, बच्चों को जांचता है, आकलन करता है। आकलन के द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने से होता है कि कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं समझा है तो उनमें सुधार किया जाए। इससे क्या होता है, टीचर में भी सुधार आता है। टीचर जितने अच्छे से समझाने का प्रयास करेगा उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। यह अध्यापक को विद्यार्थियों को समझ पाने में भी मदद करता है कि किन बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए। तो टीचर बच्चों को भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। इससे शिक्षण के तरीकों आदि में बदलाव करने का भी मौका मिलता है कि किस तरीके से टीचिंग की जाए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए कि बच्चा अच्छे से समझ सके। तो उसी को आकलन कहा जाता है, यानी असेसमेंट कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आकलन अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। आकलन की डेफिनेशन देखते हैं। हुबा एवं फ्रीड के अनुसार
देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन है, यानी कि ये लिखते हैं कि आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया होती है कि बच्चों के बारे में अच्छे से सूचना ग्रहण की जा सके, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझ सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है और अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। क्योंकि आकलन के थ्रू हम ये जांचते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि किन बच्चों ने चीज़ों को कितने अच्छे से समझ लिया, आज किस क्लास में कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने टॉपिक को नहीं समझा, उनको और अच्छे से समझाया जाए। इससे क्या होता है कि बच्चों के अधिगम में भी वृद्धि होती है और शैक्षिक स्तर में भी सुधार होता है। दूसरी डेफिनेशन है शब्दकोश के अनुसार। आकलन का तात्पर्य किसी वस्तु की कीमत, मूल्य, गुणवत्ता या महत्व का निर्णय अथवा निर्धारण करना होता है। और यहाँ पर तो हम बच्चों को आंकते हैं ना कि किन लोगों ने समझा, किन लोगों ने नहीं समझा। नेक्स्ट हेडिंग है आकलन की आवश्यकता। एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि आकलन की आवश्यकता क्यों है या आकलन क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है कि बालक क्लासरूम में बैठकर कितने चीज़ों को अच्छे से समझ पाया है और कितने चीज़ों को समझने में असमर्थ है, कितने चीज़ों को नहीं समझ पाया है, तो उन्हें फिर से समझाने का प्रयास किया जाए। आकलन में यह पहचान करना शामिल हो जाता है कि छात्र वर्तमान में क्या करने में सक्षम है, यानी क्या है। क्योंकि आकलन जब हम करते हैं क्लासरूम में बच्चों का, तो हम ये समझ जाते हैं कि आज के टाइम में, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में ये छात्र जो है, एक पर्टिकुलर छात्र किन चीज़ों को करने में सक्षम है और कर सकता है, और निर्देश पूरा होने पर उन्हें क्या करने में सक्षम होना चाहिए। तो आकलन के द्वारा हम ये सब कुछ पता लगाते हैं और फिर उन्हें उस तरीके से समझाते हैं कि वो आगे जाके उन चीज़ों को करने में सक्षम हो सके। आकलन से ये पता लग जाता है कि बालक कहाँ पर चीज़ों को समझता है तथा कोई ऐसे भी तथ्य होता है जो बालक समझने में असमर्थ हो जाता है, चीज़ों को समझ नहीं पाता है, तो यह बात आकलन के द्वारा ही पता लगाया जाता है। तो इसलिए हमें आकलन करने की आवश्यकता होती है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका, आकलन हमें सीखने और सिखाने में उत्कृष्टता के साथ साथ सीखने में समस्या वाले बिंदुओं की पहचान करने में भी मदद करता है। आकलन के द्वारा तो सीखने सिखाने में भी क्या होता है, सुधार आता है, बच्चों को और अच्छे से टीचर समझाने का प्रयास करता है। जो भी टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आया, बच्चों को समझने में कठिनाई हो रही है, तो उन बिंदुओं का भी पहचान हमें हो जाता है कि हाँ ठीक है, हमने ये टॉपिक पढ़ाया तो यहाँ पर आकर बच्चा समझ नहीं पाया, तो हमें समस्या वाले बिंदु का पता चल गया। और फिर टीचर क्या करेगा, अब दूसरे तरीके को फॉलो करके उन टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बच्चों को समझाने का प्रयास करेगा। उम्मीद कर रही हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे, या फिर हमें भी अपने क्लास का आकलन करना पड़ेगा, बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इतने सिंपल तरीके से बोलूँ कि आप चीज़ों को समझ जाएं। बहुत आसान नोट्स इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अगला पॉइंट है, आकलन यह भी उजागर करने में मदद करता है कि छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री सीखने में कब कठिनाई हो रही है। पाठ्यक्रम सामग्री का क्या मतलब होगा, सिलेबस जो आपका है। तो आकलन के द्वारा हमें ये भी पता चल जाता है कि अरे ये सिलेबस में ये चैप्टर बच्चों को समझ में ही नहीं आया, तो अब हमें सब पता चल गया ना कि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई, तो हम और अच्छे से बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसलिए आकलन बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चों की चीज़ों को, बच्चों की परेशानी को समझा जा सके और फिर उनको और अच्छे से बताया जा सके, सिखाया जा सके। टीचर का तो यही मकसद होता है, टीचर का तो उद्देश्य यही होता है कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाए कि उनका हर एक स्टूडेंट चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझ जाए और उन्हें रटने की भी ज़रूरत ना पड़े। अगला पॉइंट है आपका, आकलन के कार्य या विशेषताएं। चलिए आकलन का कार्य भी पूछ दे तो आप ये लिख सकते हैं, और विशेषताएं पूछें तो भी आपका आंसर यही होगा। आइए अब एक एक विशेषता को या कार्य को बहुत अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों की ज़रूरतों को पहचानना। हमने एक लेसन आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हमने आप लोगों से पूछा चलिए किन किन लोगों को अच्छे से समझ आ गया, हैंड रेस कीजिए। ठीक है, बच्चों ने कर लिया। अब किन को नहीं समझ आया, हैंड रेस कीजिए। बच्चों ने बताया मैम हमें यहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आई, तो हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ तक तो आ गया, यहाँ से नहीं आया, चलिए एक बार फिर से मेरी बातों को सुन लीजिए।
तो हमें इससे और अच्छे से छात्रों की जो ज़रूरत है उनको पहचान पाते हैं कि हाँ, ये बच्चा समझने में थोड़ा वक्त लगता है इसको, बट समझ जाता है, तो मैं ऐसे बताऊँ कि ये अच्छे से समझ जाए। क्योंकि देखिए, टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाना नहीं होता। क्लासरूम में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 को किस तरीके से समझ आता है उस तरीके से पढ़ाना टीचर का उद्देश्य है कि हर एक बच्चा समझ जाए। क्योंकि टीचर का भी एक बच्चों को पढ़ाने नहीं आता, जितने हैं सबको पढ़ाना टीचर का कर्तव्य है। दूसरा पॉइंट है छात्रों की रुचि तथा अरुचि को जान पाना कि किन किन सब्जेक्ट में, किन किन टॉपिक में छात्रों की रुचि अधिक है। बहुत सा सब्जेक्ट ऐसा होता है कि बहुत से छात्र उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, तो अब यहाँ पर तो एक दिक्कत पैदा हो जाती है। देखिए, कहा जाता है ना कि जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, फिर वो चाहे कितना भी हार्ड सब्जेक्ट क्यों ना हो, वो आपको समझ आ जाएगा। और सिंपल सा भी होगा, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आपको जब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप उसको समझने का प्रयास ही नहीं कर पाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट में अपना थोड़ा इंटरेस्ट पैदा कीजिए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट तो इंसान कोई भी काम नहीं कर पाता। तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आप पढ़ रहे हैं, तो बिना इंटरेस्ट के आप उसको पास ही नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे। तो हर सब्जेक्ट में इतनी रुचि तो होनी चाहिए, जो जो चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है उनको आप पढ़ सकें। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक छात्र को सीखने का मौका दिया जाता है। 50 बच्चे हैं क्लासरूम में, हमने पढ़ा दिया, 25 को समझ आया, 25 को नहीं आया, तो मैं क्या करूं? चलो अब ठीक है, बाद में नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में पढ़ेंगे। मैंने कह के चली गई मैं क्लासरूम से। अब 25 बच्चे तो क्या करेंगे? परेशान होंगे ना, उन्हें समझ नहीं आया तो अब फिर उन्हें कौन सिखाएगा? तो टीचर को चाहिए कि उन्हें फिर से मौका दे, सिखाए कि वो और अच्छे से समझ जाएं। हर एक बच्चे को जब तक समझ ना आ जाए तब तक टीचर को चाहिए कि वो एक एक बिंदु को अच्छे से पढ़ाता रहे, तो इसमें छात्रों को मौका मिलता है। चौथा पॉइंट है शिक्षक एवं छात्र दोनों के स्वमूल्यांकन में सहायक होता है। क्योंकि टीचर जब बच्चों को आकलन करता है तो वहाँ पे टीचर का भी कहीं ना कहीं आकलन हो जाता है कि वो कितने अच्छे से समझा पा रहा है, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, कि बच्चे उसको आसानी से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ दोनों का मूल्यांकन हो जाता है। पांचवा पॉइंट है शिक्षक छात्रों की योग्यता एवं क्षमता का पता लगा सकता है कि 25 बच्चों में से किसकी कौन सी कितनी योग्यता है। हर स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी होती है वो बराबर नहीं होती चीज़ों को समझने और याद करने में। हर बच्चे का जो दिमाग होता है, मेमोरी जो होती है, एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे एक बार में बताते ही समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को वही चीज़ें समझने में, वही टॉपिक समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो टीचर ये आकलन के थ्रू और अच्छे से पता लगा लेता है कि किस बच्चे की योग्यता कितनी है, फिर वो उस हिसाब से समझाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा है आकलन की विशेषता। छठा पॉइंट है आपका कि विद्यार्थी की प्रगति को पता लगाने में भी सहायक होता है कि विद्यार्थी कितने चीज़ों को अच्छे से समझ पाया और आगे बढ़ रहा है। सातवां पॉइंट है कक्षा में चल रही शिक्षण की प्रक्रिया को बेहतर बनाना भी आकलन का एक अच्छा कार्य है। क्योंकि पढ़ाया गया जो क्लासरूम में है उसको और अच्छे से और अच्छा बनाना आकलन के द्वारा हो जाता है। हमने पढ़ाया, दोबारा बताया, तीसरी बार बताया कि हर बच्चा अच्छे से समझ जाए, तो ये आकलन के कार्य या विशेषताएं होंगी। तो आज की इस क्लास में आकलन से रिलेटेड हर टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास को देखने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह एक सीक्वेंस में आपको अपनी हर क्लास मिलती रहेगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।